स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन आपने बनाया प्रभु 29 अगस्त 2020। इस दिन के लिए धन्यवाद, इस सुबह के पहर के लिए धन्यवाद। बाप, आपके चरणों में हम आते हैं विनती के साथ। प्रभु, आपका वचन आप हमें खोल कर समझाएं, आपका वचन हम सीखें प्रभु। आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन बने, ताकि हमारा जीवन आपके ग्रहण योग्य हो, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन हम जी सकें प्रभु। आपके हाथ में प्रभु हम अपने जीवन सौंपते हैं, आप हमारी सहायता करें प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। कल हम सीख रहे थे, जो विषय हम सीख रहे हैं ये विषय है कि अनुग्रह की वाचा पुराने नियम में किस प्रकार कार्यकारी थी। और उसमें सबसे पहली बात हमने कल देखा था, परमेश्वर ने पुराने नियम में प्रतिज्ञाएं दी थी, वायदे किए थे, जिनको लेकर पुराने नियम के कितने संत लोग चले, क्या लेकर प्रतिज्ञाओं को लेकर चले, और अंत तक, अंतिम श्वास तक उनका विश्वास डामाडोल नहीं हुआ। वो विश्वास ही की दशा में मरे। वायदा की हुई वस्तुएं उन्होंने ना पाई तो भी उनको दूर से देखकर वो आनंदित हो गए, विश्वास में डगमगाए नहीं। आज हम उसी कड़ी में आगे देखेंगे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाओं के साथ साथ भविष्यवाणियां भी पुराने नियम के लोगों को दी हैं। एक तरफ जहां वायदे दिए हैं, दूसरी तरफ भविष्यवाणियां भी दी हैं। भविष्यवाणियां हम देखें तो ये भविष्यवाणियां सब की सब, जितनी भविष्यवाणियां पुराने नियम में हैं, ये किसकी ओर इशारा करती हैं? प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं, यानी परमेश्वर के उस अनुग्रह की ओर संकेत करती हैं। वो अनुग्रह जिसको परमेश्वर मनुष्य के लिए प्रकट करने वाला था, उसी की ओर सारी भविष्यवाणियां इशारा करती हैं। जितने भविष्यवक्ता आए, सब ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करी। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय, उसका हम पढ़ें 18 वचन से। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका हम 18 वचन से हम पढ़ें। उधर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका हम पढ़ें 18 वचन से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम के संत लोग, यानी भविष्यवक्ता जो परमेश्वर ने ठहराए थे, किस रीति से बात करते हैं। उधर लिखा हुआ वचन मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका, यानी मसीह का, उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए अब मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आएं, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। जैसा कि मूसा ने प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाई, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। और शमूएल से लेकर
उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ताओं ने बातें की, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। इन वचनों से प्रेरितों के काम 3 अध्याय 18 से 24 तक हमने पढ़ा, जिसमें साफ साफ लिखा है परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करी है। कब से बात करता आ रहा है परमेश्वर? जगत की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता आ रहा है। और इधर जो लिखा है 18 में हमने पढ़ा कि भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बताया गया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा। और उसका इस 20 में लिखा है, और वह उस मसीह को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। ठहराया गया शब्द इधर लिखा है, अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़ें तो उधर लिखा है एंड ही शैल सेंड जीसस क्राइस्ट विच बिफोर वॉज प्रीच्ड अनटू यू, ताकि वो यीशु मसीह को भेजे जिसका प्रचार पहले ही से किया गया है। जिसका प्रचार पहले से, प्रचार किसने किया? भविष्यवक्ताओं ने पहले ही से प्रचार किया। और 21 में भी लिखा है अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से उसने उन बातों की चर्चा की है। और मूसा ने भी उसमें व्यवस्था में कहा था कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में से मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना, और जो उसकी नहीं सुनेगा वो नाश किया जाएगा। तो शमूएल से लेकर उसके बाद तक वालों जितने भविष्यवक्ताओं ने बात करी है, इन दिनों का संदेश उन्होंने दिया है। इस बात से हमें स्पष्ट अंदाजा होता है कि आदम के पतन के बाद परमेश्वर ने आदम को त्यागा नहीं, चाहता तो त्याग सकता था, बल्कि अनुग्रह के द्वारा उसके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने पहले से जो योजना बनाकर रखी हुई थी, उस योजना को परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा समय समय पर प्रकट किया। मनुष्य कहीं अंधेरे में खो ना जाए, इसके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा उसे पहले से उसको कुछ बातें बताई। ये भविष्यवाणियाँ परमेश्वर की, और मतलब ये भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने जब दी हैं, ये इशारा करती हैं, ये संकेत करती हैं इंसान के लिए। ये एक संकेत हैं ताकि इन भविष्यवाणियों के प्रकाश में इंसान क्रूस तक आसानी से पहुंच सके। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय 2 से 4 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 2 से 4। जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ प्रभु परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, इधर साफ लिखा है कि जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। यानी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यानी हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में पहले ही से चर्चा की थी। किन के द्वारा? अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले ही से ठहराया था। परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने के विषय में पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रतिज्ञा की थी। यीशु के आने से पहले उसके विषय में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने इंसान को पहले से ही सचेत कर दिया था, पहले से ही बता दिया था। तो हम जब पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो हमें उधर जो बातें समझ में आती हैं, थोड़ा सा संक्षेप में उनको, क्योंकि बहुत लंबा विषय है तो डिटेल में नहीं जा सकते, थोड़ा सा संक्षेप में हम देखेंगे। हमने सबसे पहले देखा परमेश्वर ने आदन की वाटिका में से निकालने से पहले
सबसे पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया? कि स्त्री का वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा। वो विषय हम पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। तो सबसे पहली भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने खुद करी, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं बल्कि खुद भविष्यवाणी करी, वो क्या थी? स्त्री का वंश आएगा, यानी छुटकारा देने वाला जो आएगा वो कैसे आएगा? स्त्री का वंश के द्वारा वो आएगा और इंसान के लिए वो छुटकारे का काम करेगा। जिस शैतान ने स्त्री को कमज़ोर समझा और कमज़ोर हिस्से पर तीर चलाया है, कमज़ोर हिस्से पर तीर चलाकर घायल किया है। शैतान की हमेशा चालाकी रहती है, वो कमज़ोर हिस्से पे हमला करता है। स्त्री को उसने कमज़ोर समझकर फुसलाया, उसके द्वारा परमेश्वर के मित्र यानी आदम को परमेश्वर से अलग कर दिया। उसी स्त्री का वंश आएगा, परमेश्वर कहता है उसी स्त्री का वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा और मनुष्य को तेरे फंदे से आज़ाद करेगा कर कर परमेश्वर उसको चेतावनी दे रहा है। ये चेतावनी जब शैतान को दे रहा है उस वक़्त आदम के लिए ये क्या भी है? एक आशा भी है, एक आशा भी है। यही कारण है कि लूका रचित सुसमाचार में जो वंशावली है वो वंशावली कहाँ तक पहुँचती है? आदम तक पहुँचती है। मती में जो वंशावली है वो दाऊद से शुरू होती है, लेकिन आदम से तक पहुँचने वाली वंशावली लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। यानी कि जो ये प्रमाणित करती है कि छुड़ाने वाला जो आएगा मनुष्य का शरीर धारण करके, जो स्त्री में से जो आएगा वो आदम का संतान होगा। आदम तक वंशावली पहुँची है, यानी मनुष्य के शरीर में आएगा और स्त्री से आएगा। परमेश्वर ने पहले ही से ये बात ठहराई, लेकिन स्त्री का वंश क्यों होगा? पुरुष का वंश क्यों नहीं होगा? स्त्री का वंश इसलिए क्योंकि पुरुष का वंश यदि होता, पुरुष से यदि पैदा हुआ होता तो उसमें पाप होता, और पाप यदि होता तो मनुष्य का उद्धार कर नहीं सकता था। यीशु मसीह पुरुष का वंश नहीं, जब इसलिए परमेश्वर कहता है कि स्त्री का वंश आएगा। जबकि हम देखते हैं मनुष्य जाति में स्त्री का वंश नहीं होता है, पुरुष ही का वंश कहलाता है। तो हम गलाती 4:4 में भी पढ़ सकते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यानी परमेश्वर ने जो पहली भविष्यवाणी की थी स्त्री से पैदा होगा, और हम देखते हैं जब समय पूरा हुआ उद्धारकर्ता स्त्री से जन्मा। और नंबर 2 दूसरी भविष्यवाणी को हम जल्दी से देखेंगे, यशाया 7 अध्याय उसका 14 वचन। यशाया 7 अध्याय उसका 14 वचन। यशाया 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हाँ, यीशु मसीह के पैदा होने से लगभग 700 साल पहले यशाया भविष्यवक्ता क्या भविष्यवाणी बोल रहा है? परमेश्वर यशाया के द्वारा बता रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को एक चिन्ह देगा। वो चिन्ह क्या है? कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र पैदा करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। यानी परमेश्वर का ये चिन्ह है। क्या चिन्ह है? मसीहा कहाँ से आएगा? कुंवारी से जन्म लेगा। और नंबर 30 भविष्यवाणी हम देखते हैं जल्दी से, अब्राहम का वंश होगा। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1, 2, 3। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1, 2, 3। सबसे पहला स्त्री का वंश, दूसरा कुंवारी से जन्म, तीसरा अब्राहम का वंश होगा। उत्पत्ति 12 का 1, 2, 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर
उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी है, 15 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, उतना टाइम नहीं है, उधर बिल्कुल साफ साफ परमेश्वर ने बोला तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, मैं तेरा नाम महान करूँगा, तुझे एक आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा। कौन सी आशीष का मूल? यीशु मसीह जो आएगा वो है आशीष। आशीष का मूल अब्राहम होगा, और उसके कुल के द्वारा, उसके वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यानी अब्राहम ने परमेश्वर से ये कभी भी ये आशीष नहीं मांगी थी, लेकिन परमेश्वर जब स्वर्ग से दृष्टि कर रहा है तो उसकी नज़र कहाँ पे है? मेसोपोटामिया के ऊर नगर में रहने वाले एक व्यक्ति अब्राहम को परमेश्वर देख रहा है, उधर से बुलाता है, कनान देश में लेकर आता है, उससे वायदा करता है तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और फिर हम देखते हैं उसके बाद अब्राहम से इस्माइल पैदा हुआ, इसहाक पैदा और उसके बाद 6 बेटे केतूरा से भी पैदा हुए। तो इनमें से जब अब्राहम के वंश में आएगा तो इन 8 में से किसके द्वारा आएगा, ये अगर अब्राहम सोचे तो उसके लिए बड़ी उलझन पैदा हो जाएगी। ऐसे में परमेश्वर क्या कहता है? उत्पत्ति 21 का 12 हम पढ़ें। उत्पत्ति 21 का 12 जल्दी से। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हाँ, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। हाँ, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान। हाँ, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। हाँ, जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। और परमेश्वर ने इसहाक से भी वही प्रतिज्ञा दोहराई जो उसने अब्राहम से दोहराई थी कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यानी कि इस्माइल के द्वारा नहीं बल्कि इसहाक के द्वारा। यही कारण है कि परमेश्वर ने इस्माइल को कनान के बाहर भेजने के लिए अब्राहम को बोला, और अब्राहम ने इस्माइल को कनान के बाहर उसकी माँ समेत भेज दिया। केतूरा से शादी करने के बाद फिर उससे भी जो बच्चे पैदा हुए उनको भी अब्राहम ने कनान के बाहर भेज दिया। यानी कनान देश सिर्फ किसके लिए? इसहाक के लिए, इसहाक के लिए। परमेश्वर ने इसहाक को देने का वायदा कब किया था? जब अब्राहम का कोई वंश नहीं था, और जब पैदा हो गया तब परमेश्वर ने साफ संकेत दिया, साफ बताया कि तेरा वंश जो चलेगा वो इसहाक ही से चलेगा। और फिर नंबर 5 में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। गिनती 24 अध्याय, गिनती 24 अध्याय उसका 17 से 19 वचन हम पढ़ें। गिनती 24 अध्याय उसका 17 से 19 वचन। मैं उसको देखूंगा तो सही। इधर बिलाम भविष्यवाणी कर रहा है। बिलाम इस्राएल को कोसने आया है, श्राप देने आया है। बालाक ने उसको खरीदा है। ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, दास था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का मुख था ये। लेकिन इधर ये बिक चुका, बालाक ने इसको खरीद लिया, और ये इस्राएल को आशीष देने नहीं श्राप देने आया है। और जब श्राप देने आया है, परमेश्वर ने इस्राएल को, ये बिलाम को श्राप देने नहीं दिया, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर उनके बीच में है, श्राप देने नहीं दिया। और जब ये बोल रहा है, ये भविष्यवाणी कर रहा है, क्या कह रहा है जरा सुनकर देखें। मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा
और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सईर भी जो उसके शत्रु हैं दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इज़राइल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। हाँ, हम देखें तो इसहाक के दो जुड़वा बेटे थे, बड़ा एसाव था, छोटा याकूब था। और जब ये भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं उधर बिल्कुल साफ लिखा है एसाव से नहीं आएगा बल्कि याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा। और ऊपर लिखा है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। हम देखते हैं पहलोठा कौन था? एसाव था। पहलोठे के अधिकार को उसने तुच्छ जाना। जब उसने पहलोठे के अधिकार को तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसको पहलोठे की आशीष भी लेने नहीं दी। परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना, उसको कनान देश से बाहर भेज दिया गया। और हम देखते हैं याकूब के विषय में स्पष्ट भविष्यवाणी लिखी है कि याकूब में से तारा उदय होगा, एक ऐसा अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा। और फिर और आगे हम पढ़कर देखें तो उत्पत्ति 49 का 10, उत्पत्ति 49 का 10, उत्पत्ति 49 उसका 10, 49:10। जब तक शीलो न आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। हाँ, इधर यहूदा के विषय में लिखा। हम देखें तो याकूब के 12 बेटे थे, यहूदा चौथे नंबर पे है। पहला रूबेन, दूसरा सिम्योन, तीसरा लेवी, चौथा यहूदा। चौथे नंबर के यहूदा के विषय में लिखा है जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। इधर शीलो शब्द जो बोला गया है उसका मतलब क्या है? वो जो आने वाला है, वो जो आने वाला है, जो जिसका वायदा किया गया है, वो जो आने वाला, जब तक वो ना आए यहूदा से राजदंड नहीं छूटेगा। यानी राज्य करने का जो डंडा है वो किसके पास ही रहेगा? अधिकार यहूदा के पास ही रहेगा और उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग नहीं होगा। राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। याकूब के द्वारा परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र को ये आशीष दिया। इसके अलावा भी और इसको 9 वचन हम पढ़ें तो 9 वचन में क्या लिखा है? इसी का 49:9 यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? हाँ, इसका मतलब क्या है? यहूदा शेर का बच्चा है। इसका मतलब क्या है? यहूदा शेर का बच्चा। और आगे लिखा है हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके, शिकार करके गुफा में गया है। शेर या शेरनी के समान वो दबक कर बैठ गया, दुबक कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? ये कौन किसके विषय में? यहूदा के विषय में। जब याकूब ये आशीष दे रहा है, ये आशीष किसके विषय, किसके लिए दी गई है? यीशु मसीह के लिए दी गई है। यहूदा शेर का बच्चा, यहूदा शेर का बच्चा मतलब वो शेर कौन? यीशु मसीह। वो है असली शेर, यीशु मसीह, जो अहेर करके, शिकार करके गुफा में गया है। इसका मतलब क्या है? शिकार करके गुफा में कैसे गया? शैतान का शिकार किया है, उसके सिर को कुचला है और वापिस नरसिंगे के साथ स्वर्ग में गया है। शिकार करके गया है, मौत के जबड़े को फाड़कर, शैतान के सिर को कुचल कर, यानी उन दोनों का शिकार करके
वो गुफा में गया है, दुबक कर बैठ गया, कौन उसको छेड़ेगा? किस में हिम्मत है जो उसको छेड़े? यानी हम साफ साफ देखते हैं रूबेन को आशीष नहीं मिली, सिम्योन को आशीष नहीं मिली, लेवी ये तीनों बड़े थे उनको आशीष नहीं मिली, चौथे नंबर के यहूदा के लिए परमेश्वर कैसे बात कर रहा है? उसके वंश से राज्य करने का डंडा यानी अधिकार हटेगा नहीं, व्यवस्था देने वाला हटेगा नहीं, जब तक शीलो यानी जब तक मसीह आ ना जाए। और वो शेर का बच्चा है, शिकार करके गुफा में गया, बिल्कुल साफ साफ। उतना टाइम नहीं है कि इसको और गहराई में हम जाएं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यशाया 11 का 1 पढ़ें, यशाया 11 का 1, यशाया 11 का 1। Isaiah 11 verse 1। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हाँ, इधर यिशै यानी जो दाऊद का पिता है, यिशै यहूदा के वंश में जो है यिशै, उसके विषय में लिखा है यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। ठूंठ किसको कहते हैं? ठूंठ होता है जब पेड़ को काट दिया जाता है और उसकी सारी टहनियाँ काट कर अलग कर दी जाती हैं, जो वो मोटा तना होता है उसको ठूंठ कहते हैं, वो मोटा तना। अब ये काट कर जब फेंक दिया गया है मोटा तना, इसमें अब कोई डाली नहीं निकलती है, क्योंकि ये जड़ नहीं है इसमें, ये सूखा हुआ ठूंठ है। और इधर हम देखते हैं यिशै के विषय में भविष्यवाणी है कि यिशै जब ये ऐसा सूखा हुआ ठूंठ बन जाएगा तब उसमें से एक डाली फूट निकलेगी। हालेलुया, उसमें से एक डाली फूट निकलेगी। यिशै का ठूंठ का मतलब क्या है? यिशै जब था उसका वंश कोई बहुत बड़ा समाज में नाम नहीं रखता था, बल्कि एक बहुत ही निम्न दर्जे का उसका परिवार था। समाज में उसको कोई नहीं जानता था। जब राजा शाऊल यिशै के विषय में बात करता है, बड़ी उसको इस तरीके से बात करता है, बेइज्जती करने वाली बात करता है। वो कई सारे वचन लिखे हैं, उधर हम अभी नहीं जा रहे। अभी इधर हम क्या देखते हैं? यिशै के विषय में लिखा है कि उसके ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने जब अपने नबी शमूएल को यिशै के घर में भेजा, उसके बेटों में से एक का अभिषेक करने के लिए, तब परमेश्वर ने साफ साफ बोला, परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि किसको अभिषेक करना है। और हम देखते हैं दाऊद, उधर दाऊद चुना गया है, और इधर यिशै के ठूंठ में से एक डाली कौन सी फूटेगी? यीशु मसीह किस में से आएगा? यिशै के परिवार में से आएगा, यिशै के परिवार में से आएगा। यानी यीशु मसीह छुड़ाने वाला जो आ रहा है यिशै में से आ रहा है। और फिर इसका मीका 5 का 2 भी हम पढ़ें, मीका 5 अध्याय उसका 2 वचन, मीका 5 का 2। मीका नबी की किताब 5 अध्याय उसका 2 वचन हम पढ़ें। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से होता आया है। हाँ, इधर हम देखते हैं हेरोदेस के टाइम में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उधर कौन आए? पूर्व देश से विद्वान लोग, मजूसी लोग आए, क्या करने के लिए? यीशु मसीह को देखने के लिए, यहूदियों का राजा उत्पन्न हुआ है करके उसको देखने के लिए। और जब उन्होंने आइडिया लगाया, तारा उनके आगे आगे चलकर उनको लेकर आया, और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहूदियों का राजा जो उत्पन्न हुआ है निश्चय राजमहल में पैदा हुआ होगा। तो वो राजमहल में जब गए, हेरोदेस
उस वक़्त राज्य करता था। उसको जाकर पूछा कि कहाँ है यहूदियों का राजा जो उत्पन्न हुआ है। हेरोदेस की नींव हिल गई, उसके ज़मीन पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि राज्य तो राजगद्दी तो उसके पास है। अब वो सोच रहा है कि अब मेरी राजगद्दी छिनने वाली है, क्योंकि यहूदियों का राजा उत्पन्न हो गया। इसलिए उसने फरीसी शास्त्रियों को बुलाया, बोला बताओ कहाँ पैदा होगा, तुम्हारे वचन में तुम्हारी व्यवस्था में क्या लिखा है इस बारे में। तब उन्होंने देख कर बताया मीका में क्या लिखा हुआ है। उधर लिखा है, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से होता है। बिल्कुल साफ और स्पष्ट लिखा बोला गया है कि आने वाले मसीहा का जो जन्म होगा बेतलहम गांव में होगा। ये बेतलहम दाऊद का गांव है, दाऊद का गांव बेतलहम, दाऊद के वंश में आ रहा है। कौन आ रहा है? यीशु मसीह आ रहा है। पहले से भविष्यवाणी करी कि बेतलहम में आएगा। बेतलहम अगर हम इस शब्द को देखें तो इसका मतलब है रोटी का घर। बेतलहम का मतलब है रोटी का घर, और बेतलहम ही वो जगह है जहाँ दुनिया के लिए परमेश्वर ने रोटी का इंतजाम किया। हालेलुया। मसीहा बेतलहम में आने के द्वारा दुनिया के लिए भूख मिटाने के लिए परमेश्वर ने आत्मिक भोजन का प्रबंध किया है। यही कारण है कि यीशु मसीह जब आया, यूहन्ना 6 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, वो कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जो स्वर्ग से उतरी है वो जीवन की रोटी मैं हूँ। मनुष्य यदि उसमें से खाए तो वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्यवाणियाँ करी, और ये भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करते थे, ये जब भविष्यवाणी करते थे, इनको भी सही से मालूम नहीं था कि हम किसके विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं। परमेश्वर बार बार कहता था अनुग्रह प्रकट होने वाला है, उद्धार प्रकट होने वाला है, मैं उद्धार करने वाला हूँ, अनुग्रह प्रकट करने वाला हूँ। और जब ये भविष्यवक्ता बोलते तो थे, लेकिन इनके खुद के भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या है जो प्रकट होने वाला है। ये देखना चाहते थे, ये उसके बारे में जानना चाहते थे, और इन्होंने बहुत जांच पड़ताल भी करी। हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 1:10, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 10 वचन, जल्दी से हम पढ़ें। पहला पत्रस 1 अध्याय का 10 वचन, उधर क्या लिखा है? पहला पत्रस 1 अध्याय का 10 वचन। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हाँ, इधर लिखा है इसी उद्धार के विषय में। कौन से उद्धार? जो उद्धार हमें मिला है यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से जो उद्धार का दान हमें मिला है। इधर प्रभु का दास उस उद्धार के विषय में कहता है कि इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने, कौन से भविष्यवक्ताओं ने? जो पुराने नियम में एक के बाद एक लाइन लगी हुई है, परमेश्वर ने जिनके द्वारा बातें करी, जो परमेश्वर का मुंह कहलाते थे, उन भविष्यवक्ताओं ने इसी उद्धार के विषय में, उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। यानी जो अनुग्रह हमारे ऊपर होने वाला था, यीशु मसीह के द्वारा स्त्री का वंश आने वाला था, जो अनुग्रह होने वाला था, उस अनुग्रह के विषय में वो भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने बहुत जांच पड़ताल करी, बहुत ढूंढ ढांड करी, बहुत खोजबीन करी कि ये है क्या, लेकिन उनको ये बातें नहीं मिली, उनको ये उद्धार नहीं मिला, उनको ये अनुग्रह नहीं मिला। कारण ये हमारे लिए परमेश्वर ने रखा था। उन भविष्यवक्ताओं को आप देखें, भविष्यवाणी करी, उन्होंने खूब ढूंढ ढांड करी। और यीशु मसीह भी कहते हैं, मत्ती 13 अध्याय का 16 और 17 वचन हम पढ़े। मत्ती 13 अध्याय उसका 16 और 17 वचन, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हम पढ़ें। मत्ती 13 अध्याय उसका 16 और 17 वचन।
मैथ्यू 13, 16 and 17। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हाँ, इधर प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए और जो भविष्यवाणी करी गई थी उसके अनुसार जब वो आए हैं, जहाँ उनको पैदा होना था बेतलहम में, उधर जब वो पैदा हुए हैं, हम देखते हैं इस्राएली उनके सामने हैं और जब वो बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कहते हैं धन्य पर धन्य हैं तुम्हारी आँखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। ये आँखें किसको देख रही हैं? यीशु को देख रही हैं। ये कान किसको सुन रहे हैं? ये यीशु की आवाज़ को सुन रहे हैं। यीशु कौन? जिसके विषय में पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ करी हैं। उद्धार प्रकट होने वाला है, अनुग्रह प्रकट होने वाला है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर पाप की गुलामी से अपने लोगों को छुटकारा देने वाला है। जो भविष्यवाणियाँ उन्होंने करी थी, एक आ रहा है, इस वंश में आएगा, उस वंश में आएगा, बेतलहम में आएगा, यानी कि जिन्होंने भविष्यवाणियाँ करी थी उन्होंने बहुत उनके विषय में लिखा है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो वो देखें, लेकिन वो देख नहीं पाए, और जो बातें तुम सुनते हो वो सुनना चाहते थे परंतु वो सुन नहीं पाए, कारण वो इस अनुग्रह के समय में नहीं हुए, पुराने नियम में हुए। इधर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहा है, तुम जिसको देख रहे हो, भविष्यवक्ताओं ने बहुत जांच पड़ताल करी, खोजबीन करी, बहुत चाहा कि वो देखें, वो नहीं देख सके, तुम देख रहे हो, इसलिए तुम्हारी आंखें धन्य हैं। जो तुम बातें सुन रहे हो, वो बातों को सुनने के लिए भविष्यवक्ताओं ने चाहा, धर्मियों ने चाहा, लेकिन वो नहीं सुन पाए वो बातें जो तुम सुनते हो, मेरी वो बातें, कि इसलिए तुम्हारे कान धन्य हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से बात कर रहा है, बता रहा है, भविष्यवक्ताओं ने, धर्मी लोगों ने चाहा। इधर साफ दोनों वचनों में हमने देखा है, पहला पत्रस 1:10, मत्ती 13:16-17, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ करी, धर्मी लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि हम भी देखें तो सही ये अनुग्रह प्रकट कौन सा हो रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है, ये उद्धार परमेश्वर कैसे देने वाला है। यानी हम देखें तो पुराने नियम के लोग भविष्यवाणियों के द्वारा, परमेश्वर ने उनके द्वारा भविष्यवाणियां करते हुए मसीह के विषय में बताया। परमेश्वर ने उन बातों को प्रकट किया कि किस तरीके से परमेश्वर इस उद्धार के काम को करने वाला है। और जब वो भविष्यवाणी कर रहे थे, वो खुद भी बहुत उत्साहित थे कि हम उन बातों को देखें, हम भी सुने, लेकिन वो नहीं सुन पाए। मैं और आप जब हमें ये उद्धार मिला है, जब हम पर यह अनुग्रह हुआ, कितना कीमती है। जरा उन भविष्यवक्ताओं की उस खोज पड़ताल को हम देखें। उन्होंने जो खोज पड़ताल करी, उन्होंने जो चाहा कि हम भी सुने, हम भी देखें। पर प्रभु अब्राहम के विषय में भी कहता है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था। यानी हम देखें, पुराने नियम के लोग, उनको सिर्फ बोला गया था कि ऐसा होने वाला है, उन्होंने केवल माना ही नहीं बल्कि उसको उन्होंने वचन को अपने लिए ले लिया। परमेश्वर ये करने जा रहा है और ये करने जा रहा है, मैं भी उसको देखना चाहता हूँ, मैं भी उसको सुनना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत चाहा। मैं और आप अपना सौभाग्य देखें, हम कितने धन्य हैं, हमें वो उद्धार मिला जो भविष्यवक्ताओं को नहीं मिला, हमें वो अनुग्रह मिला जो बहुत से पुराने नियम के धर्मियों को नहीं मिला। उन्होंने चाहा लेकिन वो उनको मिल नहीं पाया। मुझे और आपको जब मिला है, आइए इसकी कीमत समझते हुए हम और सिंसियर हो जाएं,
और गंभीर हो जाएं। हम इस उद्धार को, इस अनुग्रह को कीमती समझकर अपनी बुलाहट को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाएं। वह भविष्यवक्ता जैसे ढूंढ ढांड कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, जैसे वो खोजबीन कर रहे थे, जैसे उन भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि हम भी सुने तो सही, हम भी देखें तो सही परमेश्वर क्या करने वाला है, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने वो कर दिया है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, इन दिनों में मुझे और सिंसियर होने के लिए और जागरूक होने के लिए और आज्ञाकारी होने के लिए सहायता कर, क्योंकि जो बुलाहट मुझे मिली है बहुत ऊंची है, जो उद्धार मुझे मिला है, जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है, पुराने नियम के संत लोग तरसते रह गए, उनको नहीं मिला। हमें जब मिला है, हमें कितना अधिक उन भविष्यवक्ताओं से, उन धर्मी लोगों से जो पुराने नियम में हुए, उन विश्वास योग्य लोगों से कितना ज़्यादा विश्वास योग्य होना है। आइए हम उसके लिए परमेश्वर से सहायता मांगें, परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर का आत्मा प्रतिदिन हमें उस मार्ग में चलाए, हमारी अगुवाई करे, ताकि परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस उद्धार को जो हमें मिला है, हम चमका दें। हाँ, हम उसको तुच्छ ना जानें, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आज हमने देखा प्रभु, पुराने नियम में अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ। उनको अनुग्रह मिला तो नहीं, लेकिन भविष्यवक्ता, धर्मी लोग उस अनुग्रह के विषय में बोलते थे, भविष्यवाणी करते थे कि अनुग्रह प्रकट होने वाला है, उद्धार प्रकट होने वाला है, मसीहा छुड़ाने वाला आने वाला है। वो उस अनुग्रह के विषय में बोलते थे, लेकिन जब उनको वो अनुग्रह खुद मिला नहीं, परंतु उस अनुग्रह के कारण जो होने वाला था, जो उन्होंने उस पर विश्वास किया, इस कारण वो भी धर्मी ठहरे। पिता, हमें जब यह अनुग्रह मिला है, ये उद्धार मिला, प्रतिदिन आपकी पहचान में हम एक एक को बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु। इन दिनों और सिंसियर और जागरूक होने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि हम में से कोई भी जन सुस्त या लापरवाह पाया ना जाए, कोई भी गुनगुना या ठंडा पाया ना जाए, बल्कि इन दिनों में और अधिक सरगर्म होकर, और अधिक प्रभु आज्ञाकारी होकर प्रभु इन वचनों के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कर। आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।